इस वीडियो में हम इनका गुणनखंड करेंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इनमें प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर रूट लगा है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन हम कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा कि जिनसे आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें स्क्वायर रूट है और आपको इसका गुणनखंड करना है, आप आराम से कर सकते हैं। ऑलराइट, एक चीज़ आपको थोड़ा जाननी ज़रूरी है, वो ये है कि जब हम रूट का आपस में गुणा करते हैं, जैसे हमारे पास है √2 और √2, जब हम √2 और √2 को आपस में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 2 मिलता है। उसका कारण ये है कि रूट का अंदर गुणा हो जाता है, रूट वाले का रूट वाले से गुणा हो जाता है। ये 2 × 2 होगा, √4 आएगा जो कि 2 बन जाएगा। आप आई होप आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो आप ये देख सकते हैं। इस तरह से अगर मान लो हमारे पास है कि 10 है, मान लो 10 है और उसको हमने डिवाइड किया, उसको भाग दिया हमने √2 से, तो हमें क्या मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि भाई 10 क्या है, 10 होता है 5 × 2 होता है ना। इसे हम डिवाइड करेंगे अब √2 से, तो 5 तो अपना एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन 2/√2 को हम लिख देंगे √2। और उसका कारण आप ये समझ सकते हैं कि 5 हमने ये एज इट इज़ लिखा, जो ये 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 अपॉन ये √2 तो नीचे है, अब इससे ये कटेगा तो ये मिल गया। तो आप ये समझो कि √2 × √2 2 होता है, या 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास 3 है, 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, और यह √3 × √3 को 3 लिख सकते हैं। ये बहुत बेसिक बात है, आई होप आपको पता होगा ऑलरेडी, बट फिर भी आपका ये जानना, ये मुझे आपका ये बताना ज़रूरी था। ऑलराइट, तो 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4√3x² प्लस 5x - 2√3। जब भी हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल्स, ऐसे बहुपद आते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनका पहले गुणा करते हैं, क्योंकि हम इसे करने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बिल्कुल नहीं आता है तो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूंगा साथ साथ में, बट अगर आपको ये अच्छे से सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक प्लेलिस्ट दूंगा जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला वीडियो भी है, आप उसको अच्छे से देखना। आपका ये बहुत स्ट्रांगली, बहुत एकदम स्ट्रांग हो जाएगा ये टॉपिक। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले इनका आपस में गुणा करो, ये जो बाहर एक्सट्रीम पे हैं, तो क्या मिलेगा इनका गुणा करके। तो ये है 4√3, इसमें हम गुणा करेंगे 2√3 का, तो हमें क्या मिलेगा, 4 दूने 8, और √3 का √3 से करेंगे तो 3 आएगा, यानी ये हुआ 24। ठीक है, हो गया 24, पहला स्टेप समझ आ गया। अब इसके बाद ये जो 24 है, इसके ऐसे गुणनखंड करो जिसको माइनस करके, ये इंपॉर्टेंट साइन है, अगर ये माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए बीच वाला, और अगर ये प्लस है तो प्लस करके बीच वाला आना चाहिए। अब क्योंकि माइनस है तो 24 के ऐसे गुणनखंड करो कि माइनस करके 5 आए, और वो होता है 8 और 3, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 भी है, और 8 में से 3 गया 5 भी आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं 4√3x², जो बीच में 5x है, प्लस 5x को हम क्या लिखेंगे, ये है प्लस 8x, और इस माइनस करेंगे 3x - 2√3। अब समझ रहे हैं, तो जो 5x है ये हुआ 8x - 3x। ओके, अब हमने कॉमन लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन आ रहा है बिल्कुल दोनों में, है ना, और x कॉमन है। अब यहाँ बचा √3x, और यहाँ 2 बचा, क्योंकि 8 में से 4 कॉमन लिया, 2 अंदर बच गया, है ना, 4 दूने 8। यहाँ क्या कॉमन है, अब देखो माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है।
अब अगर आप देखें तो आप कहोगे कि दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ √3 कॉमन है ना। -√3 मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो माइनस बाहर ले लिया है तो प्लस ही रहेगा। 3 में से √3 बाहर लिया तो क्या बचेगा? √3 बचेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जो 3 है ये हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो ये समझो कि 3 से अगर √3 बाहर आ गया तो √3 बच जाता है। माइनस बाहर लिया तो ये प्लस हो जाएगा और 2 यहाँ पर रह जाएगा क्योंकि -√3 हमने बाहर लिया है, x भी है ऑफ कोर्स। तो ये है। अब आपको बात समझ आ गई। और दूसरी बात आप ये देखो तो ये बिल्कुल एक जैसे हो रहे हैं, यानी हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब जो दोनों में है √3 x + 2 ये हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा? 4x - √3 है ना। 4x इधर से -√3 इधर से, और यह हमारा आंसर आ चुका है। ऐसे होगा ये फैक्टराइजेशन। तो स्टेप आप समझ गए ना, एक एक करके। अगर नहीं समझ आया है दोबारा इसको देखो, फिर भी नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं कोशिश करूंगा आंसर देने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में एक बड़ा डिफरेंस है। क्या है वो? क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप बीच में देखो तो ये केवल 5x है, लेकिन इन दोनों में बीच में रूट लगा हुआ है ना। इसी वजह से अब क्योंकि यहाँ पे बीच में केवल 5x था तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बड़ा आसान था हमारे लिए, हमने बहुत आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया था। लेकिन जो सेकंड और थर्ड है इसमें बीच में रूट लगे होने की वजह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और यहीं पे स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, तो अब आप देखो कि यहाँ पे करना क्या है। क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया है, तो यहाँ पे अगर कुछ होता लिखा हुआ तो हम इसका और इसका आपस में गुणा करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास ये 12 है। अब आप बात को अच्छे से समझो। ये यहाँ पर क्या है? ये है √3। तो जो भी यहाँ पर रूट में हो वो यहाँ से हटा दो। आई मीन टू से अगर √3 है तो 3 इससे अलग कर दो। अगर यहाँ पे √2 होता तो 2 इससे अलग कर देते। अगर यहाँ पे √5 होता तो 5 इससे अलग कर देते। जो भी होता, ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर जो भी यहाँ पे होता है उसको इससे अलग कर देते हैं। तो 3 को इससे अलग कर देंगे। तो 12 में से पहले 3 को अलग करने का मतलब है कि 4 × 3 = 12, गुणा में अलग करेंगे, ठीक है। प्लस में मत कर देना कि 9 और 3 12, मल्टीप्लाई में, गुणा में। तो ये 3 हमने अलग कर दिया, ये भूल जाओ। ये जो 3 हमने अलग किया इसे भूल जाओ। अब फोकस करो, ध्यान से देखो, एक एक स्टेप को आप अच्छे से समझो। अब फोकस करो इस 4 में और इस 5 में। ये समझो कि ये √3 हमने हटा दिया यहाँ से, ये 3 भी हमने हटा दिया यहाँ से। ओके, अब आप फोकस करो 5 और 4 पे। तो क्या करते हैं, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो 4 को ऐसे ब्रेक करो, ऐसे 2 हिस्सों में करो, जिसको गुणा करके तो 4 आना चाहिए लेकिन प्लस करके 5 हो। तो प्लस करके 5 हो, यानी ये हुआ 4 × 4, है ना। तो 4 × 4 होता है और 4 और 1 होता है 5। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x² प्लस 5 को मैंने 4 और 1 में ब्रेक कर दिया है, तो ये हो जाएगा 4 √3x प्लस 1 √3x। अब 1 नहीं लिखते हैं तो इसलिए मैंने हटा दिया है ये, प्लस 12। इस तरह से ये स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है। और अब इनके ऐसे जोड़े बना दो। तो यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ x कॉमन है, अंदर बचेगा x + 4 √3। यहाँ कॉमन है √3। √3 होना भी चाहिए कॉमन, क्योंकि तभी तो यहाँ पे x आएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। और 12 में से √3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है? 12 में अगर √3 को हमने भाग दे दिया तो क्या बचेगा? देखो 12 होता है 4 × 3 = 12 और 3/√3, आई मीन 3/√3 होता है √3। तो ये 4 √3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 √3x। वेट, x अपना आ गया और ये हो जाएगा 4 √3, इस तरह से, ठीक है ना। और ये क्या आ जाएगा? x + 4 √3 और x यहाँ से बचा, √3 यहाँ बचा, यह आ गया है।
ठीक है, क्लियर हो गया। और अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यानी जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इनका आपस में गुणा करते हैं। अब यहाँ पर तो 1 ही है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखो क्योंकि यहाँ पर √3 है तो पहला काम क्या करना होता है कि इससे √3 को अलग कर दो। तो अलग कैसे करेंगे? हम करेंगे 10 × 3 करके। अब आप यहाँ से √3 को भूल जाओ और यहाँ से 3 को भूल जाओ कुछ समय के लिए, बाद में √3 लिखना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये 10 है इसको ऐसे फैक्टराइज करो जिसको माइनस करके 3 आए। 10 के ऐसे गुणनखंड करो जिसको माइनस करके 3 आए। क्या आप कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल। 5 दूने 10 और 5 में से 2 गया तो 3 होता है ना? तो अब क्या बनेगा, ये हो जाएगा x² प्लस 5 √3x माइनस 2 √3x माइनस 30। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इस तरह से हम करेंगे। तो हमने ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 5 √3। और इन दोनों में से क्या कॉमन है? तो कॉमन होना चाहिए -2 √3। उसका कारण ये है कि जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पर भी होना चाहिए, तो इसके लिए पूरा बाहर आना चाहिए, यानी ये x अंदर बचेगा यहाँ पे। अब अगर 30 में से हम -30 में से कॉमन लेंगे -2 √3 को, अंदर क्या बचेगा? अंदर बिल्कुल बचेगा यही बचना चाहिए। कैसे? चलो देख लेते हैं। -30 और -2 √3, तो माइनस से माइनस कटा, इससे ये कटा, 15 आया। ठीक है ना? 15 क्या होता है? 15 होता है 5 × 15, तो 5 तो आ जाएगा और 3/√3 आ जाएगा, इसलिए ये आया है ना? और अब देखो x प्लस 5 √3 दोनों में है तो ये आ गया, यहाँ x बचा और यहाँ 2 √3 -2 √3 ये, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, आई होप आपको ये फैक्टराइजेशंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस तरह के कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आई एम श्योर अब आप कर लेंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।